हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टॉपिक जो अपन ने डिस्कस किया था वो किया था प्रपोजल या ऑफर की मीनिंग और उससे रिलेटेड रूल्स के एक प्रपोजल कैसा होना चाहिए। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रपोजल के टाइप्स या ऑफर के टाइप्स के। ऑफर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ऑफर के सबसे पहले बात करें तो ऑफर का सबसे पहला जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, एक्सप्रेस ऑफर। कौन सा होगा, एक्सप्रेस ऑफर। हिंदी में अगर मैं कहूं तो व्यक्त अनुबंध। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मीन आप किसी भी वे में, चाहे बोल के या लिख के, अगर कोई प्रपोजल किया जाए। फॉर सपोज अगर मैं कहूं बोल के या लिख के कि मैं अपना मकान 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, खरीदोगे क्या, मैंने एक्सप्रेस किया, इट मींस बोल के, तो इसे मैं क्या कहूंगा, एक्सप्रेस ऑफर। या मैं कहूं दूसरा ऑफर का जो टाइप आएगा वो अपना आएगा इम्प्लाइड ऑफर। दूसरा जो ऑफर का टाइप आएगा वो कौन सा आएगा, इम्प्लाइड ऑफर, जिसे मैं कहूंगा गर्भित अनुबंध। एक गर्भित प्रस्ताव, नोट अनुबंध, यहां पे दोनों ही जगह पे क्या आएगा, व्यक्त प्रस्ताव और गर्भित प्रस्ताव। इम्प्लाइड ऑफर मींस अगर सामने वाला बंदा ना तो बोल के और ना लिख के अगर ऑफर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइड ऑफर। जिसका पता पार्टीज के कंडक्ट या बिहेवियर से लगे उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिस्किट का पैकेट खा रहा हूं, मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है और मैंने सामने वाले को क्या किया, ऑफर किया, बिना कुछ बोले उसकी तरफ किया, इट मींस मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई इसमें से 1 बिस्किट 2 बिस्किट जो भी है वो तू भी ले ले। इट मींस ये कौन सा ऑफर हो गया, इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर जहां पे सामने वाला बंदा बोल के या लिख के ऑफर करे वो तो हो गया एक्सप्रेस, और जहां पे बिना बोले या बिना लिखे ऑफर किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइड ऑफर। तीसरी ऑफर की जो कैटेगरी आएगी वो आएगी जर्नल ऑफर। कौन सी कैटेगरी है, जर्नल ऑफर। हिंदी में मैं कहूं सामान्य प्रस्ताव। कौन सा होगा, सामान्य प्रस्ताव। अब जर्नल ऑफर क्या है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जर्नल ऑफर एक ऐसा ऑफर है जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जर्नल ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए ओपन है, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे, उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके। इसके ऊपर एक लीडिंग केस लॉ हुआ था, केस लॉ का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। केस लॉ का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस लॉ में क्या हुआ, ध्यान देना, एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उस कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम था स्मोक बॉल। कौन सी मेडिसिन बनाई, स्मोक बॉल। उस कंपनी ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो कोई भी इस मेडिसिन को खरीदेगा और अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रिस्क्रिप्शंस यूज करेगा 2 वीक्स तक, तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उस टाइम पे कोई महामारी चली हुई थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा, कि भाई अगर कोई इस मेडिसिन को खरीदेगा और अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रिस्क्रिप्शन 2 वीक तक अगर इसका कंजम्पशन करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर हो गया तो कंपनी उसे 100 पाउंड एज ए कंपनसेशन देगी। दे दी एडवर्टाइजमेंट। एक लेडीज थी मिसेस कार्लिल, जिसने क्या किया, उस मेडिसिन को, उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, उस मेडिसिन को खरीदा और अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रिस्क्रिप्शन, कंपनी के दिशा निर्देशानुसार उसका यूज भी किया, लेकिन उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। अब उसने कंपनी पे क्लेम किया कि भाई मेरे को क्लेम दिया जाए, आपने कहा था कि इसका यूज करने से इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। कंपनी ने कहा हु आर यू, कौन हो आप, हमने तो आपको कोई ऑफर किया ही नहीं। तो वो लेडीज मिसेस कार्लिल चली गई कोर्ट में कि भाई मेरे को कंपनसेशन दिलाया जाए। वहां पे जो जज थे जिनका नाम था हॉकिंस, उन्होंने डिसीजन दिया कि भाई ये एक ऐसा ऑफर था जो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी पब्लिक के लिए खुला हुआ था, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके। और कंडीशंस क्या थी, 2 वीक्स तक उसका कंजम्पशन करना अकॉर्डिंग टू कंपनीज प्रिस्क्रिप्शन। तो इस केस में जो जज ने डिसीजन दिया वो क्या डिसीजन दिया कि मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड दिए जाएंगे। तो ये था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। तो जर्नल ऑफर एक ऐसा ऑफर जो पूरी पब्लिक के लिए खुला हुआ है, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके। नेक्स्ट जो टाइप आता है ऑफर का वो आता है स्पेसिफिक ऑफर। कौन सा, स्पेसिफिक ऑफर। अगर मैं हिंदी में कहूं तो विशेष प्रस्ताव। अब नाम से पता चल रहा है, देखो स्पेसिफिक, एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर बंदे को ही किया जाए।
एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर ऑफर किया गया है तो उसे मैं क्या कहूंगा, स्पेसिफिक ऑफर। ध्यान रखना, स्पेसिफिक ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस सिर्फ वो दे सकता है जिसको ऑफर किया गया है। स्पेसिफिक ऑफर कौन सा ऑफर है, वो ऑफर जो जिसको दिया गया है, एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ऑफर। फॉर एग्जांपल मैंने राम को कहा कि भाई 10,000 रुपए में मेरा घोड़ा खरीद ले, इट मींस मैंने किसको दिया ऑफर, राम को, और इसके ऊपर एक्सेप्टेंस भी सिर्फ कौन दे सकता है, राम दे सकता है। लेकिन ध्यान देना, न सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को, अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को भी ऑफर किया गया है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ऑफर किया गया है, जैसे एक लॉ की नई बुक पब्लिश हुई है और उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया है, तो अगर हम सोचें कि ये कौन सा ऑफर है, ये जर्नल ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है, तो दिमाग में एक बात आएगी कि ये तो जर्नल ऑफर ही होना चाहिए, कोई भी खरीद सकता है इसको तो। लेकिन ध्यान दीजिए, लॉ की बुक क्या एक साइंस स्ट्रीम वाले बंदे के लिए काम की है, क्या एक आर्ट स्ट्रीम वाले बंदे के लिए काम की है, तो इसे सिर्फ कौन खरीदेगा, कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे ही खरीदेंगे। तो इट मींस ये भी कौन सा ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर। या फिर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, जॉब वैकेंसी फॉर मेरिट सीए ओनली, जॉब वैकेंसी फॉर मेरिट सीए ओनली, कि भाई ये स्टेटमेंट अगर मैंने लिखा है तो ये कौन से ऑफर का टाइप होगा, जर्नल या स्पेसिफिक। अब आप कहोगे कोई भी जा सकता है, कोई भी कैसे जा सकता है, अभी कौन जा सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट, और वो भी कौन से, मेरिट वाले। तो ये कौन सा हो गया, स्पेसिफिक ऑफर हो गया। ध्यान रखना, स्पेसिफिक ऑफर पे एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ वो ही दे सकता है जिसको ऑफर किया गया है। अगर उसके अलावा कोई भी एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो ये था अपना स्पेसिफिक ऑफर। इसके बाद में फिफ्थ अगर बात करूं तो नेक्स्ट आएगा क्रॉस ऑफर, प्रति प्रस्ताव। इसमें भी देखो नाम से पता चल रहा है क्रॉस, जब दो पर्सन इग्नोरेंस में एक दूसरे को आइडेंटिकल एक जैसा ऑफर एक्सचेंज कर दे, इग्नोरेंस में, अनजाने में, उन्हें पता नहीं था कि सामने वाला बंदा ऑफर करने वाला है। इट मींस अगर दो बंदे इग्नोरेंस में एक दूसरे को सेम प्रपोजल, वर्डिंग पे ध्यान देना, सेम प्रपोजल अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए ने बी को एक लेटर लिखा 10 तारीख को कि भाई मैं तेरा मकान खरीदना चाहता हूं, 1 लाख रुपए में बेचेगा क्या। ए ने बिल्कुल प्रपोजल किया है। उधर से सेम डेट को बी ने भी एक प्रपोजल किया कि मैं आपका मकान 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, बेचोगे क्या। अब ध्यान दीजिए, क्या ए को पता होता कि बी ऑफर देने वाला है तो क्या वो ऑफर देता, और क्या बी को पता होता कि ए ने मेरे को ऑफर दिया है तो क्या वो अपनी तरफ से कोई ऑफर देता, फिर तो वो एक्सेप्टेंस देता। इट मींस दो लोगों ने इग्नोरेंस में, अनजाने में एक दूसरे को आइडेंटिकल एक जैसा ऑफर कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर। और ध्यान देना, क्रॉस ऑफर से कभी भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। ये अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रपोजल है। तो वो कौन सा हो गया, क्रॉस ऑफर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो वो आएगा आपका क्रॉस ऑफर के बाद आएगा सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट कौन सा आएगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोफेसी, या मैं इसका दूसरा नाम लूं काउंटर ऑफर। हिंदी में मैं कहूं स्थानापन्न प्रस्ताव या आड़ा या तिरछा। क्या वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए, काउंटर ऑफर या सब्स्टिट्यूटेड ऑफर, स्थानापन्न प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूटेड या काउंटर ऑफर मींस कौन सा ऑफर होगा, जब सामने वाला बंदा ऑफर के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस तो दे। ध्यान देना, जब सामने वाला बंदा प्रपोजल या ऑफर पे एक्सेप्टेंस तो दे, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ वेरिएशंस के साथ, उसमें कुछ चेंजमेंट कर दे, कुछ कंडीशंस लगा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कहा कि भाई मेरा कुत्ता 1 करोड़ रुपए में खरीद ले। सामने वाले बंदे ने कहा हाँ मैं खरीद लूंगा, लेकिन आपको मेरी बिल्ली 2 करोड़ रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तो सामने वाले बंदे ने क्या कहा, हाँ तो कहा है, लेकिन क्या डाल दी, कंडीशंस डाल दी, वेरिफिकेशंस कर दिया उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर कहेंगे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी काउंटर ऑफर से कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इस एक्सेप्टेंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। काउंटर ऑफर में सामने वाला बंदा आपकी तरफ एक और ऑफर फेंकता है, हाँ मैं कर लूंगा लेकिन इस कंडीशंस पे। इट मींस सामने वाले बंदे ने आपकी तरफ क्या किया है, एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब अगर आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो ही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो काउंटर ऑफर क्या है, जब सामने वाला बंदा प्रपोजल को एक्सेप्ट तो करे लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशंस डाल दे, कुछ वेरिएशंस कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर कहेंगे। काउंटर ऑफर से कभी भी कोई
कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, काउंटर ऑफर जैसे ही किया जाएगा ओरिजिनल ऑफर बिकम लैप्स, जो ओरिजिनल ऑफर है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब मैंने कुत्ता खरीदने वाला कहा था ना जो प्रपोजल, वो तो गायब हो चुका। अब डिपेंड करता है आपके कुत्ता खरीदने प्लस बिल्ली वाले पे, कि भाई अगर मैं बिल्ली खरीदने के लिए अगर एग्री करता हूं तो ही ये क्या बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो जैसे ही काउंटर ऑफर किया जाता है ओरिजिनल ऑफर बिकम्स लैप्स, कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर अपन टाइप्स की बात करें तो नेक्स्ट इसका जो टाइप आएगा वो आएगा स्टैंडिंग ऑफर। कौन सा ऑफर आएगा, नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडिंग ऑफर। इसका दूसरा नाम कंटिन्यूइंग ऑफर भी हो सकता है। स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर कौन सा है, एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खुला हुआ रहे, रिमेन रहे, कि उसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, स्टैंडिंग ऑफर। इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा टेंडर। टेंडर आप लोगों ने सुना है, जब भी कोई बड़ी चीजें परचेज की जाती हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो उस केस में क्या किया जाता है, एक टेंडर, एक निविदा डाली जाती है, तो उस टेंडर को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग ऑफर। या फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग क्लास है, उसको कोई 1 तारीख को भी ज्वाइन कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है। इट मींस ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खुला हुआ है। जो ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन रहे, रिमेन रहे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग ऑफर कहेंगे। तो ये था लास्ट जो इसका था स्टैंडिंग ऑफर। हमने कौन कौन से ऑफर डिस्कस किए, एक्सप्रेस ऑफर जिसको बोल के या लिख के बताया जाए, इंप्लाइड ऑफर जो जिसको बिना बोले या बिना लिखे बताया जाए, जर्नल ऑफर जो पूरी पब्लिक के लिए किया गया है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके। स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कैटेगरी को किया जाए और उसे वो पर्टिकुलर पर्सन या कैटेगरी वाला बंदा ही एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर जब 2 लोग एक दूसरे को इग्नोरेंस में आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज कर दे तो उसे हम कहेंगे क्रॉस ऑफर। लास्ट आता है सब्स्टिट्यूटेड ऑफर या काउंटर ऑफर, सेकंड लास्ट सॉरी। तो काउंटर ऑफर वो है जब सामने वाला बंदा अपनी एक्सेप्टेंस तो दे लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, तो वो होगा काउंटर ऑफर। और लास्ट है स्टैंडिंग ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन रहे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग ऑफर। तो ये थे टाइप्स ऑफ ऑफर। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।